मैं सूरजभान सिंघोदिया हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10 के लिए विषय है गणित वास्तविक संख्या। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में क्या है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है। 8q मतलब आपके पास में एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब संख्या लेनी है आपको। क्या होनी चाहिए? पहली बात तो वो संख्या विषम होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए? धनात्मक। ठीक है, अब हम इसका वर्ग करेंगे। आप कहने का मतलब इस संख्या का आप देख क्या हो रहा है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्ग करेंगे हम। ठीक है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या आ गई? 7, और 7 का हम वर्ग करेंगे तो वर्ग आपके पास में आ गया 49। और इस 49 में यदि 8q + 1 के रूप में, 8 यहाँ पर क्या है? 8q + 1, 8 यहाँ पर एक भाजक है। यदि हम इसमें 8 का भाग देंगे 49 में, ठीक है, तो आपके पास में हर +1 का मतलब आपके पास में ये क्या है? 8q + 1। तो यहाँ पर जो 8 है वो तो आपके पास में क्या है? भाजक है। ठीक है, और q क्या है आपके पास में? भागफल, और 1 क्या है यहाँ पर? शेषफल है आपके पास में। रिमाइंडर में शेषफल आपके पास में। q का मान अलग अलग हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, भाजक फिक्स है, और शेषफल हर बार शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मैं 49 में 8 का भाग दूंगा तो 8 × 6 = 48, तो शेषफल 1 आ गया। और संख्या देखो आप, जैसे आपके पास में कोई संख्या है 17 है, और 17 का वर्ग 17 क्या है? एक विषम संख्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। दूसरी बात धनात्मक होनी चाहिए। तो 17 का वर्ग आ गया आपके पास में 289, और 289 हम भाग देंगे 8 का, तो यहाँ पर भी शेषफल क्या आएगा? 1 ही आएगा। देखना, तो 8 × 3 = 24। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो आपके पास में 4, और 49 में 8 का भाग देंगे तो 8 × 6 = 48। अब देखो शेषफल यहाँ से भी 1 आ गया। हर बार कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लो आप, और उसका हम वर्ग करेंगे और 8 का भाग देंगे तो आपके पास में हर बार शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। और जो q का मान है, भागफल है, वो अलग अलग आएगा। मैं कह दूं जैसे आपके पास में 5 क्या है? 5 बोलेंगे आप तो 5 तो विषम संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो 5 का वर्ग करेंगे आप। तो यहाँ से 5 का वर्ग हो गया 25, और 25 में भाग देंगे 8 का, तो 8 × 3 = 24। तो शेषफल यहाँ से क्या आ गया? तो शेषफल आ गया आपके पास में 1 आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, तो जो आपके पास में जो संख्या है उसको हम कुछ ही लिख सकते हैं। आप 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, विषम संख्या 11 भी हो सकती है, तो उसको हम क्या मानेंगे? a मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मानेंगे? जो आपके पास में वो विषम धनात्मक माना, एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a मान लेंगे उस संख्या को। जैसे आपने यहाँ पर 5 लिया, फिर 7 लिया, फिर 17 लिया, तो अलग अलग संख्या थी, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? a मान लेंगे। तो क्या करेंगे? माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है आपके पास में। a यहाँ पर क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, हम जानते हैं कि, आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 4m + 1 या 4m + 3 के रूप में होगा। अब 4 यहाँ पर कैसे ले लिया? आपको एक अलग संख्या माननी पड़ेगी। जैसे ऊपर क्या है? 8q + 1 है, क्यों तो लेना नहीं है, क्योंकि अलावा m है, n है, इसके अलावा हम कुछ भी अक्षी मान सकते हो आप। ठीक है, और एक ऐसी संख्या लेंगे जो आपके पास में वहाँ पर कॉमन भी आ जाए, और जो संख्या लिए उसका पूरा भाग भी जाए। तो 2 भी ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? इन आपने 4m + 1 का वर्ग करेंगे या 4m + 3 का वर्ग करेंगे तो आपके पास में 8q + 1 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन में आपके पास में क्या है? 4 a तो क्या मान लिया आपने संख्या, तो a बराबर, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या संख्या मान ली? 4m + 1। और दूसरी बार आपने क्या माना है? सेकंड शर्त में, ये तो आपकी फर्स्ट शर्त हो गई, और सेकंड शर्त में a बराबर आपने क्या मान लिया? 4m + 3। 2 संख्या लिए यहाँ पर। ठीक है,
अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, तो दोनों का वर्ग करने पर आपको जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 8 क्यों प्लस 1 के रूप में आना चाहिए आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ से बायां पक्ष का भी वर्ग करेंगे आप और दायां पक्ष का भी आप वर्ग करेंगे। तो दायां पक्ष में सूत्र लागू है आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, बायां पक्ष में लागू है यहाँ पर देखो। ठीक है, बराबर क्या होता है आपके पास में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह आपके पास में सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया, a का मान क्या है 4m, तो 4m का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान 4m प्लस b का मान 1 प्लस a का स्क्वायर, 4m का हो जाएगा 16m स्क्वायर, 4 दूनी 8m और प्लस 1। अब देखो लास्ट में 1 तो मिल गया, 1 आ गया सिंपल, 1 तो मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, 8 क्यों चाहिए, किसके स्थान पर चाहिए, इन दोनों के स्थान पर लेना आपको, 8 क्यों लेना आपको। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में, 8m कॉमन आ रहा है। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, एक तो आपको अलग कर दो आप। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन क्या आ गया आपके पास में, 8 क्यों, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो भाग देंगे, कॉमन जो लिया आपने, 8 दूनी 16 है, 2m और 8m में 8m का एक बार, फिर क्या करेंगे आप m, 8 भी मिल गया। अब क्यों और चाहिए आपको, तो m कोष्टक 2m प्लस 1 के स्थान पर क्या लेंगे आप, क्यों लेंगे आप। तो 8 का 8 आ गया और m कोष्टक 2m प्लस 1 के स्थान पर क्या आएगा आपके पास में, यहाँ से क्यों आएगा, तो प्लस और लास्ट में 1 आ गया, मिल गया उत्तर। इसी प्रकार यहाँ पर करना आप, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सूत्र लागू हुआ, सूत्र आपको एक बार लिखना है, एक प्रश्न में एक सूत्र एक बार लिखना है। ठीक है, एक सूत्र दो बार लगे तो आपको एक बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर में 4m का स्क्वायर कोस प्लस 2ab, तो a का मान 4m है और b का मान क्या है आपके पास में, तीनों आपस में गुणा है, प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 m स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24m और प्लस 3 तिया 9। पहली बात आपको लास्ट में क्या चाहिए, 1 चाहिए। 9 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 9 का मतलब 8 प्लस 1 बराबर 9, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8, 9 का मतलब 8 प्लस 1, तो ये तीनों एक साथ लूँगा, 1 तो मिल गया लास्ट में। अब आपको 8 और चाहिए, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन लिया उसका भाग देंगे, तो 8 दूनी 16, 2m स्क्वायर और 8 तिया 24, 3m और 8 एकम 8 प्लस 1, 8 भी मिल गया, 1 मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, क्यों। क्यों का मतलब, क्यों कहाँ पर लिखेंगे आप, किसके स्थान पर, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे आप, क्यों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 क्यों प्लस 1, मिल गया। हर कंडीशन में आपको उत्तर मिल गया, तो लिख देंगे यहाँ से ए स्क्वायर, ये दोनों किसके बराबर आए आपके पास में, ये दोनों बराबर आए, ए स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या आ गया, 8 क्यों प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो लिख देंगे, अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यों प्लस 1 के रूप में होता है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। ठीक है,
तो अगला प्रश्न आपके पास में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा दर्शाई गई किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन। आपके पास में क्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब ऐसा नहीं बोला कि आपके पास में सम है या विषम है, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया आपके पास में 4 ले लिया, एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक लूंगा 5 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों का मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, का घन। तो 4 का घन तो यहां से क्या हो गया 64, और 5 का घन करूंगा यहां से तो आपके पास में आ गया 125, ठीक है। का जो घन है वो क्या है 9q, 9 यहां पर क्या है भाजक, 9 का भाग दूंगा तो देखो आपके पास में क्या 9q, फिर 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ये देखो 9q का मतलब यहाँ पर जो शेषफल है वो क्या है 0 है, 9q प्लस 1, ये प्लस 1 क्या है यहाँ पर शेषफल है, और यहाँ पर शेषफल क्या है 8। मतलब आपके पास में कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और उसका घन करेंगे आप और उसमें 9 का भाग देंगे, या तो शेषफल आपके पास में 0 आएगा, या शेषफल 1 आएगा, या 8 आएगा। देखना 4 ले लिया, 4 का घन 64 और 64 में भाग देंगे आप 9 का, 9 7 63 आ गए शेषफल 1। अब आगे चलो आप 125, 5 का घन 125 में भाग देंगे 9 का, यहाँ पर देखते हैं शेषफल क्या आएगा। तो 125 में भाग देंगे 9 का, हर बार 9 का, 9 है यहाँ पर भाजक, तो 9 एकम 9, तो यहाँ से 9 30 27, ठीक है, और 8 आ गया शेषफल, ठीक है। तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा शेषफल, या 8 आएगा, हो गया। अब यहाँ पर जो कोई संख्या आपको संख्या माननी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। और उसका प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को सरल करना आपको। तो पहले मानेंगे आप, ठीक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये मानेंगे आप पहले से, ठीक है। अब यहां पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड प्रश्न बोला हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपके पास में क्या होती है, प्रमेय होती है। अब देखो जो आर का मान है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन भाजक बी का मतलब भाजक से छोटा होगा, ये ध्यान रखना आपको। ये आपके पास में यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होती है, ठीक है, ये आपको प्रयोग करना है, ठीक है। फिर देखो धनात्मक पूर्णांक संख्या का रूप, धनात्मक पूर्णांक संख्या आपके पास में क्या हो सकती है, 3m मान लिया आपने, या 3m प्लस 1, या 3m प्लस 2 के रूप में होगा। अब देखो 3 क्यों लिया, एक ऐसी संख्या लेनी है आपको, उसका आप घन करेंगे। एक तो कॉमन आंसर चाहिए आपके पास में 9 से, दूसरी बात वहाँ पर जो शेषफल है वो आपके पास में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और या 1 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप 3 का घन करेंगे, 3 देखो 9 से डिवाइड भी होती है, 9 में 3 का भाग पूरा हो जाता भी है। तो आप 3 संख्या क्यों ली, यहाँ पर 3 है 9q, या 9q प्लस 1, यहाँ पर शेषफल 0 है, 9 यहाँ पर 1 चाहिए तो 1 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पर शेषफल 8 है तो 8, जब 2 का घन हो जाएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा 8। इसलिए 3 संख्या आपको वो संख्या इस प्रकार से लेनी है, उनमें कॉमन भी आ जाए और उसका पूरा भाग भी जाए आपके पास में, ठीक है। तो पहली शर्त आपके पास में, फर्स्ट शर्त में क्या है, पहली संख्या आपके पास में, तो यहाँ पर क्या है ए बराबर 3m, ठीक है। और सेकंड शर्त में आपके पास में क्या है, a बराबर 3m प्लस 1। फिर आगे क्या करेंगे आप, तीसरी थर्ड शर्त में जो आपके पास में है वो लेंगे a बराबर 3m प्लस 2।
अब इस प्रश्न में इस बार क्या आपके पास में, इस बार घन है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, घन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो घन करेंगे तो देखो ना, दोनों पक्षों का घन करेंगे आप। देखो फर्स्ट में दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो यहाँ से घन करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 3 का 27 और m का m क्यूब। अब यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो 3 मैंने इसलिए लिया कि यहाँ से 9 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आप 9 का भाग देंगे तो 9 3 27 3m क्यूब। तो क्या करेंगे, 3m क्यूब के स्थान पर अब आपको क्या चाहिए, क्यों भी चाहिए, तो यहाँ पर आप ले लेंगे क्यों। तो यहाँ से क्या आ गया, आपके पास में 9 क्यों आ गया। आगे भी क्या करेंगे आप, घन। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब बराबर 3m प्लस a का होल क्यूब। यहाँ पर सूत्र लागू है आपके पास में, तो a प्लस b का ये सूत्र लागू है, होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 3ab कोष्टक a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 3m, ये a का मान 3m, b का मान 1 का क्यूब प्लस b का मान 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा a का मान क्या है 3m और b का मान क्या है 1, फिर बड़ा कोष्ठ लगा देंगे आप, a का मान क्या है 3m, ठीक है, प्लस b का मान क्या है 1। अब इसको सरल करेंगे आप, तो ये 3m से क्या हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 1, 3 तिया 9, 9 को 1 से और 9 ती 27, m गुणा m, m गुणा m यहाँ से क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। 3 तिया 9, 9 को 1 से और m तो आएगा साथ में 9m, लेकिन जो शेषफल है आपके पास में वो लास्ट में है। अब इन पदों को आप लिखेंगे सही क्रम में, ठीक है, घात के अनुसार। पहले आएगा सबसे बड़ी घात का पद, तो 27m क्यूब प्लस फिर आएगा 27m स्क्वायर प्लस फिर आएगा 9m प्लस 1 तो मिल गया, ये तो मिल गया, शेषफल 0 है यहाँ पर। अब यहाँ पर 1, तो अब 9 और चाहिए इन तीनों में 9m कॉमन आ गया, जो आपने कॉमन लिया उसका भाग देंगे, तो 9 ती 27 3m स्क्वायर, 9 ती 27 3m और 9 एकम 9 और m से m कट गया प्लस 1। तो अब आपको m कोष्टक 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 के स्थान पर क्या लेंगे आप, क्यों। 9 भी चाहिए, मिल गया, 1 ही मिल गया। अब ये नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ से क्या जगह इनके स्थान पर क्या लिखूंगा, क्यों, तो क्यों प्लस 1 मिल गया यहाँ से। यह आपका जो दूसरा भी आ गया। अब तीसरा देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का यहाँ पर क्या करेंगे आप, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का होल क्यूब। सूत्र ये लागू है, सूत्र एक बार लिखना आपको, ठीक है। तो a का क्यूब, a का मान क्या है 3m का क्यूब प्लस सूत्र क्या होता है b का क्यूब, b का मान क्या है 2 प्लस 3 इंटू a का मान 3 और b का मान 2, फिर बड़ा कोष्टक a का मान 3m प्लस b का मान 2, ये गुणा कर देंगे। 9 यहाँ से 27 हो गए, m स्क्वायर 2 का क्यूब 8, 3 तिया 9, 9 को 2 से 18 और 18 ती 54, तो 54m स्क्वायर, ठीक है। 9 गए 18 और 18 को 2 से ये हो जाएगा 36m। अब क्या करना, जो आपके पास में जो पद लिखे हुए हैं इनको आपको सही क्रम में लिखना आपको, ठीक है। यहाँ से तो सही क्रम का मतलब पहले बड़ी घात का पद लिख दिया, अब इससे छोटी घात जो 54 इंटू m स्क्वायर है, फिर m का पद आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा एचर पद, और आपको देखो शेषफल मिल गया 8। अब 9 और क्यों चाहिए आपको,
इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 9m कॉमन आ गया, भाग देंगे आप। 9 × 27, 3m स्क्वायर, 9 × 6 = 54 और m स्क्वायर में m का भाग दिया तो m आ गया। 9 × 4 = 36, तो m से m कट गया और +8। अब क्या करेंगे आप, m कोष्टक 9 तो मिल गया, अब m कोष्टक 3m स्क्वायर + 6m + 4 के स्थान पर क्या लेंगे आप, q। तो 9 का 9 आ गया और q से गुणा कर देंगे +8। अब देखो यहाँ पर शेष पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 आ गया, तो आपका ये सॉल्यूशन पूरा हो गया। लिख देंगे अतः, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में होता है। आपको ये प्रश्न इस प्रकार से करना है। धन्यवाद।